नमस्कार। स्वागत पुनः सभी का एक और छोटे से वीडियो में। इन्फॉर्मेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन सभी यूजी और पीजी विद्यार्थियों के लिए है और ये दो नोटिफिकेशन आए हैं, अपडेट आए हैं एग्जामिनेशन को लेकर। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है, एग्जामिनेशन की बात हो रही है। और सूचना का पहला भाग इस प्रकार से है कि 30 नवंबर 2021 से होने वाले सेमेस्टर या फिर एनुअल की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर आए हैं दो अपडेट 28 और 29 अक्टूबर 2021 को। क्या कहते हैं अपडेट? क्योंकि कोविड लगभग अपने अंतिम दौर में चल रहा है, कुछ राज्यों में अपने चरम पर है भी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ऐसे बहुत से सवाल बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने देखे। मेरे चैनल पर तो नहीं आया कोई ऐसा कमेंट, लेकिन बहुत से यूट्यूबरों को मैं भी सुनता हूँ, देखता हूँ, जो एग्जामिनेशन को लेकर अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, कंटेंट देते हैं और आपको जानकारियाँ बढ़ती हैं। तो उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में कॉमन सवाल था कि एग्जामिनेशन को लेकर, तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में 200-300 बच्चे तो होंगे ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर भी होंगे, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये छोटा सा वीडियो है। नोटिफिकेशन कहता है कि 30 नवंबर से जो भी परीक्षाएं होंगी, सभी विषयों की परीक्षा मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कौन से सेमेस्टर की परीक्षाएं का शेड्यूल आया है और एनसी वेब के लिए क्या नोटिफिकेशन है, एसओएल के लिए क्या नोटिफिकेशन है, रेगुलर के लिए क्या नोटिफिकेशन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन कहता है कि एग्जामिनेशन सीबीटी, यानी कि सीबीटी का मतलब क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। ओएमआर मोड पर एग्जाम नहीं होगा। विश्वविद्यालय में आपको बुलाया जाएगा या नहीं जाएगा उसको लेकर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है वह आया है ओबीई को लेकर, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन फिर से पुनः यानी कि तीसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय ले रहा है, जो 30 नवंबर 2021 से परीक्षाएं होंगी यूजी की और पीजी पाठ्यक्रम की। ठीक, अगली बात, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये किस किस पर लागू होगा, किस किस प्रकार के पाठ्यक्रमों पर लागू होगा उसको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। जितने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्स हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर मोड के, उन सभी पर यह नियम लागू होगा। इसके अलावा जो भी बच्चे या लड़कियां खासकर एनसी वेब जो कि है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड से अपना यूजी या पीजी कर रही हैं, उन पर भी ये नियम लागू होगा। और जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसओएल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर भी ये नियम लागू होगा। और जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं चाहे एसएल के हों, एनसी वेब के हों या ड्यू के रेगुलर के हों, उन पर भी ये नियम लागू होगा। नियम का मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको देने हैं 30 नवंबर से और लगभग 10 नवंबर या फिर 15 नवंबर तक आपका पूरा शेड्यूल भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले 3 काम आपको करने होंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसकी फीस सबमिट करनी होगी और अपने सब्जेक्ट का चयन या चूज भी करना होगा। पूरी प्रक्रिया मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। वीडियो होगा लेंथी यानी कि लंबा, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सभी कुछ मिल जाए एक जगह पर, यही मेरा प्रयास है इस वीडियो में। ठीक, तो कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय में लागू होगा मैंने आपको बता दिया, एसओएल में, एनसी वेब में और रेगुलर में, और साथ साथ जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं उन पर भी ये नियम लागू होगा। ऐसे विद्यार्थी जो अपने पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे, तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे, 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे और 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। आप सोच रहे होंगे 7 यानी कि कोई ऐसा कोर्स भी? जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे कोर्सेज भी जो 4 साल के चलते हैं। 4 साल का मतलब उनका हो गया 7th सेमेस्टर, तो उन सभी पर यह नियम लागू होगा। जो भी 2nd, 4th, 6th और 8th सेम के विद्यार्थी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यदि आप एक्स स्टूडेंट हैं और चाहे आपकी 3rd सेम की, चाहे 5th सेम की, चाहे आपके 7th सेम की यदि परीक्षाएं हैं, तो आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की, फीस सबमिट करने की डेट वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, ये सब देखने सुनने समझने के बाद याद रखिएगा कि कोविड की वजह से ये फैसला फिर से लिया गया है। अखबार में, मीडिया में, राजनीति में, बड़े बड़े मंचों पर बेशक कोविड खत्म हो रहा है कि समाप्त हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालयों से खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी
और सत्ताधीशों की प्रायोरिटी इस देश में एग्जामिनेशन से पहले इलेक्शन है। सुना आपने कभी इलेक्शन पोस्टपोन हुए पिछले 1.5 साल में? या सुना आपने किसी बड़ी राजनीतिक या क्षेत्रीय पार्टी ने अपने रैलियां या भाषण ऑनलाइन करवाए? जी नहीं, उनको पब्लिक चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए विश्वविद्यालय कॉलेज में बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। इस पर अपनी राय दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक? क्योंकि आप देश के नागरिक हैं और आर्टिकल 19 आपको मिला है। और आपको साथ साथ याद दिला दूं, आपको आर्टिकल 51A भी मिला हुआ है। दोनों को पढ़िएगा, समझिएगा और अपनी राय बनाकर दीजिएगा। अब चलते हैं सीधे अपने विषय पर, पुनः लौटते हैं। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस सबमिट करने के लिए किसी भी प्रकार से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। सारा काम आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। वेबसाइट पर जाकर मैं लिंक आपको दे दूंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है? आप वीडियो को बस ध्यान से सुन लीजिए। आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ना ही आपको मुझे मेल करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कॉल करने की। अब एक बहुत जरूरी बात कि यह एग्जामिनेशन किस सत्र के विद्यार्थियों को देना होगा, चाहे लड़के हैं या लड़की हैं, ट्रांसजेंडर है, उसको जानना जरूरी है। क्या एग्जामिनेशन जिनका एडमिशन 20 में हुआ है वो देंगे, या जिनका 19 में हुआ है वो देंगे, या कौन नहीं देंगे, उसको भी सुन लीजिए सेशन वाइज। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या कंफ्यूजन में चले जाएंगे। अभी तो मैं 28 तारीख के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, अभी तो 29 का बाकी है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन का था 28 का कि जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीबीएस सिस्टम के थ्रू अपने सब्जेक्ट का चयन किया था। सीबीएस सिस्टम को आप जानते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले भारत में और भारत के स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया। तो उसी के माध्यम से यदि आपने सीबीएस सिस्टम के माध्यम से 17 या फिर 18, मतलब 2017 या 2018 में दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे एनसीवेब में, चाहे एसयूएल में या रेगुलर में एडमिशन लिया है, तो आपको एग्जामिनेशन के लिए 30 नवंबर को जो होने वाले हैं उसके लिए आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा। ये नियम आप पर लागू होगा। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएस सिस्टम के अंतर्गत एलओसीएफ, सीबीएस सिस्टम के अंतर्गत एलओसीएफ में एडमिशन लिया था 2019 और 2020 के सेशन में। सेशन को और शर्तों को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी भी यूजी कोर्स में, पीजी कोर्स में, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे एसयूएल हो, चाहे एनसीवेब हो, एडमिशन लिया था सीबीएस सिस्टम के अंतर्गत 2017-18 में, उनको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना, एग्जाम देने हैं ओबीई माध्यम से। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएस सिस्टम में एलओसीएफ सिस्टम के माध्यम से 2019 और 20 में एडमिशन लिया है यूजी और पीजी में, उन पर यह नियम लागू होगा। और साथ ही साथ सभी एक्स स्टूडेंट, चाहे वो एसयूएल के हैं, चाहे एनसीवेब के हैं, उन पर भी ये नियम लागू होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन का। ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे देना है, यदि नहीं पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके कमेंट ही तय करेंगे कि मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कि ओपन बुक क्या होता है, कैसे दिया जाता है, किस डिवाइस से दे सकते हैं, कहां से दे सकते हैं, और क्या इसकी परेशानियां हो सकती हैं और क्या इसका लाभ हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी समस्याओं को बताएंगे, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। क्योंकि हर विषय पर वीडियो बनाऊं ये भी जरूरी नहीं है। अगली बात, नोटिफिकेशन जो कहता है, लास्ट है कि अगर आपने पहले फॉर्म भरा था, मान लीजिए आपने क्या कहते हैं सेकंड सेम का यदि फॉर्म भरा था, परीक्षाएं दी, आपने पास हो गए, अब आपको भरना है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म। तो अपने सब्जेक्ट का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जब आप खोलेंगे उसकी अपनी वेबसाइट को, ड्यू की वेबसाइट को, उसमें आपको पहले अपना कॉलेज चुनना पड़ेगा, फिर कैंपस चुनना पड़ेगा, उसमें अपना डिपार्टमेंट और फिर सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी। कुछ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होंगे, कुछ अलाइड सब्जेक्ट होंगे, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट का चयन करने के बाद और सब्जेक्ट की फीस को सबमिट करने के बाद आप सब्जेक्ट में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए आपने
हिस्ट्री विषय से आप ऑनर्स कर रहे हैं और आपको एंशियंट हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर इंडिया में मिडिवल हिस्ट्री का चयन करना है, लेकिन आपको यदि इस कॉम्बिनेशन को का फर्क नहीं पता है तो आप सबसे पहले अपने कॉलेज या कॉलेज की वेबसाइट्स को खोलिए, देखिए, प्रोस्पेक्टर देखिए, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को चूज करिए। उसको समझने के बाद ही किसी कंसल्ट अधिकारी से या शिक्षक से कंसल्ट करने के बाद ही जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा। आंख बंद करके भेड़ चाल की तरह अपने दोस्तों के कहने पर, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर सब्जेक्ट का चयन मत कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट आफ्टर ग्रेजुएशन या कंप्लीट आफ्टर पीजी आपके ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही आपको भविष्य के लिए आगे बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपने बुद्धि से, अपने विवेक से और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ही सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा, क्योंकि फीस सबमिट करने के बाद आप सब्जेक्ट में बदलाव नहीं कर सकते हैं। चाहे एप्लीकेशन दीजिए, चाहे आरटीआई फाइल करिए, चाहे किसी से भी कोई लेटर लिखवाइए, एक बार सब्जेक्ट चूज हो जाएंगे, फीस सबमिट कर देंगे आप, उसके बाद कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। चाहे आप यूजी के विद्यार्थी हैं, चाहे पीजी के हैं, चाहे ड्यू रेगुलर के हैं, चाहे ड्यू एसयूएल के हैं, चाहे ड्यू के एनसी वेब की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हो गया समाप्त। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। एक और नोटिफिकेशन है, 3 मिनट और लूंगा आपके और 1 मिनट की अपनी फिलॉसफी या बकवास भी करूंगा आपसे इसी वीडियो में। ऐसे सभी विद्यार्थी जो चाहे यूजी में है चाहे पीजी में है, ठीक, जो चाहे यूजी में है चाहे पीजी में है, और यदि उनकी पढ़ाई लिखाई एनुअल माध्यम से है चाहे सेमेस्टर माध्यम से, याद रखिएगा, कुछ एनुअल माध्यम के विद्यार्थी होंगे इस वीडियो को देखने वाले, कुछ सेमेस्टर के भी होंगे, सभी पर ये नियम लागू होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन का। और एक चीज प्रमोट नहीं किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी विद्यार्थी को इस नए सत्र में, या पुराने सत्र का तो भूल जाइए, इस नए सत्र में किसी को प्रमोट नहीं किया गया है। इग्नू ने जरूर किया है, उसको लेकर एक अलग वीडियो बनाऊंगा सेपरेट से, आप भी जानते हैं, नोटिफिकेशन दे चुका हूं, लेकिन ड्यू ने किसी को प्रमोट नहीं किया है। इस बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दोस्तों को बैठाकर समझा दीजिएगा, और कोई भ्रम अगर मन में है, डाउट है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक और चीज, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पहले तो डेट शीट से पहले आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि जब आप फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म में सब्जेक्ट का चयन नहीं करेंगे, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि किस विषय की परीक्षा कौन सी डेट में है। तो नोटिफिकेशन कहता है, इन द केस रिगार्डिंग कंसर्न स्टूडेंट सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ जो भी फीस है आप उसको जमा कर दीजिएगा, फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज लेटर। अब देखिए, आप ड्यू की वेबसाइट खोलिएगा, पहली चीज लिंक आपको दे दूंगा। उसके बाद एग्जामिनेशन विंग को खोलिएगा, उसका भी लिंक दे दूंगा। वहां जाके अपने कॉलेज को चूज करिएगा, अपना डिपार्टमेंट चूज करिएगा, अपना कोर्स चूज करिएगा, आपका कौन सा ईयर है, कौन सा सेमेस्टर है उसको चूज करिएगा, सब्जेक्ट को चूज करिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, फोन नंबर जो मांगता है वो दे दीजिएगा। उसके बाद सबमिट करके फीस जमा कर दीजिएगा। और ये सारा प्रोसेस जो आपको करना है ना, 6 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक करना है। कब तक करना है? 6 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन ब्रांच हैज क्रिएटेड 2 सेपरेट पोर्टल फॉर द फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज सबमिट एग्जामिनेशन फॉर। यदि आप यूजी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, तो अलग लिंक है और पीजी का अलग लिंक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मई जून 2020 और मई जून 2021 के लिए भी अलग अलग लिंक दिए हैं ड्यू ने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, दोनों का लिंक एक पीडीएफ फाइल में है। उस पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको वहां से आप पढ़िएगा, टाइप करिएगा और आपका लिंक खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक और इसमें बात कही गई है, आप चाहें तो कॉलेज फैकल्टी डिपार्टमेंट जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं? यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में, सब्जेक्ट का चयन करने में, फीस को सबमिट करने में कोई टेक्निकल एरर आता है, उस कंडीशन में चाहें तो अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट भी जा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन उससे बचिएगा, क्योंकि आपका पैसा और समय दोनों बचेगा वहां जाने से। लेकिन फिर भी आपको लगता है जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइएगा, जरूर जाइएगा, कोई इसमें मनाही नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन आगे कहता है, नोटिफिकेशन कहता है कि यूजी पीजी प्रोग्राम इंक्लूडिंग एनसी वेब एग्जाम सेशन मई जून 2020 मई जून 2021 ओनली।
ठीक, ये जो पोर्टल मैंने आपको बताए हैं ना, 2 पोर्टल, ये इन सब्जेक्ट के लिए। आगे कहता है द पोर्टल फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म इज ऑपरेशनल अप टू 8 नवंबर 2021, यानी कि यदि ऐसे विद्यार्थी जो किसी वजह से अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाते हैं 6 नवंबर तक, तो उनको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। आप 8 नवंबर तक भी फीस को सबमिट कर सकते हैं शाम 5 बजे तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन 8 नवंबर 2021 शाम 5 बजे के बाद आप फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। और जब तक आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका ना ही एडमिट कार्ड आएगा और ना ही आप 30 नवंबर से होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के, एनसी वेब के, एसयूएल के, रेगुलर के, यूजी और पीजी में ये थे 2 नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अपनी बुद्धि समझ के अनुसार समझाने का प्रयास किया और आपने भी इसको अपनी बुद्धि समझ विवेक के अनुसार देखने का प्रयास किया होगा। सभी चीज आपको समझा पाया होऊंगा, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझसे बहुत सी बातें छूट चुकी होंगी, तो मुझसे कौन सी बातें छूट गई हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। कौन सी बात आप जानना चाहते हैं उसको बताइएगा। कौन सी मेरी बात आपको समझ में नहीं आई या आपके सर के ऊपर से चली गई, वह भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि वीडियो को आपने स्किप करके देखा है, स्किप का मतलब रेंग रेंग के नहीं, जंप कर करके देखा है कि 2 मिनट देख लिया, 1 मिनट का गैप, 10 सेकंड देख लिया, 5 मिनट, अगर आपने ऐसे करके वीडियो देखा है ना, तो चुल्लू भर पानी लीजिए हाथ में और उसमें थूक लीजिए और डूब के मर जाइए। अगर आप अपने जीवन का कुछ समय नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चनों की तैयारी कैसे करेंगे आप? ठीक, मैं कोई भाषण या बकवास नहीं करता हूं, जो मन में आता है कह देता हूं, क्योंकि आपका एक बड़ा या छोटा भाई जो भी समझना है समझ लीजिए, उसके नाते आपको समझाने का, डांटने का प्रयास करता हूं। सामने होते तो लपड़ मार के भी आपको समझा सकता था और आप बुरा भी नहीं मानेंगे, मैं ये भी जानता हूं। ठीक, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वेबसाइट का लिंक, पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उनको जरूर ओपन करके देखिएगा, चेक करके देखिएगा। और आपके पास मेरे लिए कुछ सलाह है, कुछ सुझाव है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है, तो उसको भी शेयर कीजिएगा। और उस पर अगर वीडियो बनने का कंटेंट होगा तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। एग्जामिनेशन को लेकर ही इग्नू की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम होगा, नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, और प्रमोट होंगे तो कौन से कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, कब तक असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने हैं, नई डेट क्या है, नया शेड्यूल क्या है, उसको लेकर भी एक वीडियो बन चुका है। आज की डेट में आपको वह भी मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देखिएगा, पसंद कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय का ध्यान रखिएगा, प्रकृति का ध्यान रखिएगा, और कुछ भी करिएगा उसके फल की चिंता मत कीजिएगा। नेकी कर दरिया में डाल, इस फिलॉसफी के साथ एंजॉय कीजिए लाइफ को। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। लाइक डिसलाइक जो करना है जरूर कीजिएगा, ना ही प्रेशर है, ना ही मेरा आदेश है। जय हिंद, जय भारत।